Okay, now we are starting with the death of partner. Actually, this is the last chapter of your portion of your syllabus. Yes or no? अब इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर सीखे थे. वो उसमें से पहला वाला क्या था? बोलो. एडमिशन ऑफ पार्टनर. Yes or no? What is the meaning of admission of partner? मुझे कोई बता सकता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? बोलो. ट्राई करो. एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स व्हाट? When one partner comes in your business, मतलब ऑलरेडी क्या है कि ऑलरेडी वी आर हैविंग सम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, राइट? यज्ञेश जितना समझता है उतना सुन ले, नहीं तो मैं बाद में वापस सिखाऊंगी. ठीक है, यहाँ याद करो. एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि ऑलरेडी वी आर हैविंग सम एग्जिस्टिंग पार्टनर. हमारे बिजनेस में ऑलरेडी के कुछ 2-3 पार्टनर है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन एक न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन हुआ, उसको बोला जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर. क्लियर हो रहा है? ओके. नेक्स्ट सिचुएशन हम लोगों ने देखा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. इसका मतलब क्या है कि हम लोगों के बिजनेस में ऑलरेडी समझो 3 पार्टनर्स है, उनमें 3 पार्टनर में से एक पार्टनर बिजनेस में से चला गया, रिटायर हो गया, अभी उसको पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है. दैट सिचुएशन इज नोन एज अ व्हाट? रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. क्लियर हो रहा है? एंड डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है ना कि ऑलरेडी हमारे पास समझो 3 पार्टनर है, उसमें से किसी एक पार्टनर का डेथ हो गया, तो अभी वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. तो अल्टीमेटली वो पार्टनर बिजनेस में से चला जाएगा. हाँ या ना? तो डेथ ऑफ पार्टनर मतलब किसी भी पार्टनर का अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो गया तो वो पर्सन हमारे बिजनेस में बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? बिजनेस में से चला जाएगा. बराबर है? अब डेथ ऑफ पार्टनर में फिर हम लोग क्या सीखेंगे? आप बोल रहे ठीक है ना, एक का डेथ हो गया तो उसमें क्या कैलकुलेशंस आएगा? सिंपल है, समझो ABC 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर सी का डेथ हो गया तो सी बिजनेस से बाहर चला गया, राइट है? अगर सी बिजनेस से बाहर चला गया मतलब उसके डेथ की वजह से गया, तो ऑब्वियसली उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब पता है? वारिसदार. बराबर ना? जैसे कि सी का डेथ हो रहा है तो उसको बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स है कि नहीं है? उसके बिजनेस में कुछ ना कुछ अमाउंट्स अवेलेबल है, वो सारे अमाउंट्स मिस्टर ए एंड मिस्टर बी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो कैलकुलेट करेंगे और उसको दे देंगे. बट अभी सी तो है नहीं है, तो ये सारा पैसा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है, लीगल हायरर को मिलता है. क्लियर हो रहा है? तो डेथ ऑफ पार्टनर मतलब बिकॉज ऑफ एनी रीजन बिजनेस में से किसी भी एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, अल्टीमेटली वो पार्टनर बिजनेस में से बाहर चला जाएगा. तो अगर वो पार्टनर बिजनेस में से बाहर जा रहा है तो उसका बिजनेस में का जितना भी प्रॉफिट है, क्लेम है. क्लेम मतलब समझ तो बिजनेस में उसने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, अभी तक जितना प्रॉफिट कमाया, वो सब उसको चाहिए. बट वो पैसा किसको मिलेगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, लीगल वारसदार बोलते हैं ना, उसको मिलेगा. तो डेथ ऑफ पार्टनर में हम लोग यही देखेंगे कि अगर किसी का डेथ होता है तो उसके अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जिसका डेथ हो रहा है उसको उसका पैसा कैसे मिलेगा, उसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे. यहाँ तक समझा? ठीक है. अभी डेथ ऑफ पार्टनर का तो मीनिंग समझ में आ, समझ लो हमारे पास 3 पार्टनर है, A, B एंड C. इनका एक रेशियो है, दैट इज नोन एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उसको क्या बोला जाता है? बोलो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला जाता है. एंड दिस इज नोन एज अ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिस इज नोन एज अ व्हाट? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो भी है समझ लो ये रेशियो है 3:2:1. ठीक है ना? अब इसमें से सी का डेथ हो गया तो सी चला गया बिजनेस में, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है दे आर नोन एज अ कंटिन्यूइंग पार्टनर. वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है ना, तो उनको क्या बोला जाता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर बोला जाता है. तो सी तो चला गया बिजनेस से बिकॉज ऑफ डेथ, तो ऑब्वियसली ये जो 2 रिमेनिंग पार्टनर है उनका जो रेशियो है उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या बोला जाता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो अब जब सब पार्टनर्स है तो उनके बीच में का जो रेशियो था दैट इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट ओल्ड. तो ओल्ड रेशियो एंड दिस इज अ विच रेशियो? न्यू रेशियो. तो ये चला गया तो इसको निकाल दो, तो क्या बचा? न्यू रेशियो 3:2. यहाँ तक क्लियर है? अभी होगा क्या ना, सी के डेथ की वजह से इन फ्यूचर में इन दोनों को प्रॉफिट होगा, होगा कि नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का जो प्रॉफिट है 6,000 है, तो ए को मिलने वाला है 3,000 प्रॉफिट, बी को 2,000 एंड सी को कितना मिलने वाला था? 1,000. अभी सी का डेथ हो गया तो सी है क्या शेयर के लिए? नहीं है. तो इन फ्यूचर में बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या होने वाला है? हम लोगों को गेन होने वाला है. तो उनको जिस रेशियो में गेन होगा ना दैट रेशियो इज नोन एज अ गेन रेशियो. क्या बोला जाता है उसको? बोलो. गेन रेशियो. ये तो नॉर्मल लॉजिक है, पता है तुम लोगों को. रिटायरमेंट में भी यही कंसेप्ट था, अगर एक पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो रहा है तो उसको जो प्रॉफिट होगा दैट इज अ गेन रेशियो. सेम यहाँ पे भी सी का डेथ हो गया तो ये जो 1,000 रुपए का प्रॉफिट है समझो, तो इन दोनों को मिलने वाला है, तो इनके लिए गेन है. तो उसके जो उसका जो रेशियो है दैट रेशियो इज नोन एज अ गेन रेशियो. एंड गेन रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. क्या बताया मैंने? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो.
कैलकुलेट कैसे करना है वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल बस इतना समझ लो कि कंसेप्ट इज व्हाट। डेथ का मतलब क्या होता है, किसी एक पार्टनर का डेथ हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो बिजनेस में से नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। जो रिमेनिंग पार्टनर्स इज नोन एज अ कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो ऑलरेडी के सारे पार्टनर्स थे उनका जो रेशो है उसको बोलते हैं ओल्ड रेशो। उस एक के डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका जो रेशो है दैट इज नोन एज अ विच रेशो, न्यू रेशो। बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स अर्निंग अ प्रॉफिट, they are having a gain, and that ratio is known as a which ratio, gain ratio। क्लियर हो गया? गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आई होप नो डाउट इन दिस। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल्स में होता क्या, अगर किसी का डेथ हो रहा है तो उसको उसका पैसा रिटर्न देना है। तो ऐसे टाइम पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ना, वो हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स है और जितने भी लाइबिलिटीज है ना, उनका रिवैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं बोलो? रिवैल्यूएशन। आपको पता है रिवैल्यूएशन कंसेप्ट कुछ भी अलग नहीं है, बट एडमिशन एंड रिटायरमेंट के बाद बहुत टाइम हो गया, इसके लिए कंसेप्ट वापस बता रही हूँ। क्या बताया मैंने? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज वेल एज व्हाट, लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को क्वेश्चन में देके रखा है बैलेंस शीट, क्या अवेलेबल है बोलो? बैलेंस शीट अवेलेबल है, यस और नो? समझ लो दिस इज अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोला जाता है? एंड दीज आर द एसेट्स। हाँ या ना? समझ लो यहाँ पे बिल्डिंग है और बिल्डिंग का वैल्यू क्वेश्चन में देके रखा है 5 लाख। कितना दिया है? 5 लाख। यहाँ एडजस्टमेंट्स है। दे से दैट इन एडजस्टमेंट बिल्डिंग इज रिवैल्यूड एंड वैल्यू इज ₹6 लाख। बिल्डिंग का न्यू वैल्यू फाइंड आउट किया। रिवैल्यूएशन करना मतलब वापस से मार्केट में क्या वैल्यू है वो फाइंड आउट करना, उसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं। ऑलरेडी बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? 5 लाख था। अभी कितना हो गया? 6 लाख। क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, बढ़ रहा है। अभी सोचो, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, वेल्थ, संपत्ति। हम लोगों का वो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है। तो अगर एसेट्स बढ़ गया तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है ना, मेरा संपत्ति बढ़ गया, वेल्थ इंक्रीज हुआ, तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो देखो, इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स में कोई भी एसेट्स हो सकते हैं, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं अंडर विच सिचुएशन? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करने के बाद पता चला एसेट्स इंक्रीज हुआ, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। और इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। विच अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये उसका डेबिट साइड है, उसका क्रेडिट साइड है। ये क्लियर हो गया? कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट का रूल है, क्या है बोलो? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रूल याद है? मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसका रूल ये कहता है डेबिट में लिखो सारे एक्सपेंसेस। डेबिट में क्या लिखेंगे? सारे एक्सपेंसेस। मतलब इफ देयर इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्डेड टू द डेबिट, बट इफ देयर इज अ प्रॉफिट एंड गेन, मतलब अगर हम लोगों को प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? क्रेडिट। यस और नो? इनकम्स हुए, गेन्स हुए, तो कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे बताओ, इंक्रीज इन एसेट्स मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है कि नहीं? हमारे लिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट ना। डेबिट में आते हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट में आते हैं प्रॉफिट एंड गेन, तो ये प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? क्रेडिट में। एडमिशन रिटायरमेंट में यही कंसेप्ट है, अगर आप भूल चुके हो तो, राइट है? तो इस क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। यस और नो? समझा? फिर डिक्रीज इन एसेट्स। क्या बोला मैंने? जो एसेट्स का वैल्यू कम हुआ, लॉस। तो लॉस हुआ तो लॉस कहाँ रिकॉर्ड करना है बोलो? डेबिट। यहाँ तक समझा? ओके। नाउ इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या बोला मैंने? इंक्रीज इन व्हाट? लाइबिलिटी। मतलब लाइबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब लाइबिलिटी का मतलब होता है देना। देना बोलते हैं ना हम लोग, मुझे किसी को पैसा देने का है, मतलब लाइबिलिटी। अब सोचो मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया, मतलब मुझे किसी को जो पैसे देने थे वो और बढ़ गए, तो प्रॉफिट की लॉस? लॉस। लॉस है। ओके। तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो हमारे लिए लॉस है, और लॉस कहाँ जाना चाहिए बोलो? डेबिट। यहाँ तक तो समझा? ओके। एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट। देना था वो कम हो गया, अभी मुझे ज्यादा पैसा नहीं देना है, तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, राइट? तो इनकम है, प्रॉफिट है, तो को आना जाना चाहिए? क्रेडिट। ये 4 पॉइंट के ऊपर हम लोगों का बनेगा विच अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ तक समझा? ओके। अब इनका तो एक एक इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट बता दूं। एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। एसेट्स इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट है,
रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ गया, क्रेडिट। इसका दूसरा इफेक्ट, एड इन एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो एसेट्स में क्या करना चाहिए, ऐड। एसेट्स डिक्रीज हो गया तो एसेट्स में से माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम एसेट्स। सेम लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, व्हाट, लाइबिलिटी में क्या करोगे, ऐड। इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो क्या होना चाहिए, ऐड, तो ऐड इन लाइबिलिटी, सही है। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो लेस फ्रॉम लाइबिलिटी, यस और नो, जो लाइबिलिटी उसमें से माइनस होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये चार इफेक्ट, दो मतलब चार सेंटेंसेस पे दो दो इफेक्ट आते हैं। ये फोर्थ सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन हो सकता है, एंड दिस इज अ परफेक्टली सिमिलर विद एडमिशन एज वेल एज रिटायरमेंट। ये जो मैंने चार कंसेप्ट बताया ना, वो एडमिशन में ऑफ पार्टनर में भी यूज होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी यूज होता है, डेथ ऑफ पार्टनर में भी यूज होता है, सब में सिमिलर है। समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट, कुछ डाउट है यहाँ तक, गुड। Now we are starting with the question number 1. Rekha, Menka and Mukta were partners in the business, sharing profit and losses in the ratio of the 2:1:1. So we have the old ratio. कितना है old ratio है बोलो, 2:1:1 का old ratio respectively. And their balance sheet as on 31st March 2019 is given below. Liability amount, assets amount, capital account. Capital कहाँ जाता है, partners capital credit. लिखो वहाँ पे please, PCCR. Partner capital credit. लिखो PCCR. पीसी मतलब पार्टनर कैपिटल, सीआर मतलब क्रेडिट, राइट ना, पीसीसीआर लिखा, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। फिर उसमें क्या कौन है, रेखा, मुक्ता एंड मेनका। फिर क्रेडिटर्स है, बोलो क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, क्रेडिटर लाइबिलिटी है ना, लिखो बैलेंस शीट लाइबिलिटी, एल लिखना इनफ है। बिल पेएबल लाइबिलिटीज, यस और नो। जर्नल रिजर्व्स, ध्यान दो, बिजनेस के रिजर्व्स है, रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट्स है, और प्रॉफिट हमेशा पार्टनर को मिलते हैं, इसलिए वो जाएगा पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, लिखो पीसीसीआर, पार्टनर कैपिटल एंड अगेन क्रेडिट। समझ में आया, नेक्स्ट वन, कम टू द एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, फर्नीचर, ये सब एसेट्स है, तो ये भी जाएगा एसेट्स में, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाने वाला है यहाँ पे। एंड बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, विच साइड, डेबिट साइड। जितने भी लाइबिलिटीज है अगर वो किसी अकाउंट में जा रही है तो क्रॉस जाती है, लाइबिलिटीज क्रेडिट में बट एसेट सबके सब डेबिट में। तो बैंक अकाउंट कहा जाएगा, ये कैश अकाउंट के बदले में आप इसको अभी क्या लिखेंगे, बैंक, बिकॉज इन अ क्वेश्चन दे आर से दैट द बैंक, तो ये जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट में, लिखो बैंक डेबिट, लिखा वहां पे, बैंक के सामने लिखो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, सही है, ओके। नाउ मुक्ता died on 1st July 2019, that is very important। मुक्ता का डेथ हो गया, कब हो गया बोलो, 1st जुलाई 2019। नॉर्मली हमारा ईयर कब से शुरू होता है, 1st अप्रैल 2019, और उसका डेथ कब हो गया, 1st जुलाई 2019। तो ये जो पीरियड है ना, उसके बीच में के जितने भी प्रॉफिट्स है, रिजर्व है, सब इसको मिलने चाहिए, इसके उसको लीगल हायर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। क्लियर हो रहा है, ये पीरियड इंपॉर्टेंट है। ईयर स्टार्टिंग कब है, डेथ कब हुआ, ये कैलकुलेट करके रखना है। देखो अप्रैल, मई एंड जून, क्योंकि 1 तारीख को तो उसका डेथ हो गया, तो कितने मंथ्स के प्रॉफिट के ऊपर इसका क्लेम रहेगा, 3 मंथ, तो इसके बीच में का पीरियड कितने मंथ्स का आता है, 3 मंथ। यहाँ तक तो क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी रिवैल्यूड 70 एंड आरडीडी इज क्रिएटेड 2000। इफेक्ट बाद में बताऊंगी। टिक टू द प्लांट एंड मशीनरी, टिक टू द आरडीडी, क्या टिक, टिक टू द प्लांट एंड मशीनरी, टिक टू द आरडीडी। आरडीडी मतलब डेटर्स, ऊपर यहाँ प्लांट एंड मशीनरी को टिक करो, यहाँ डेटर को टिक करो, क्योंकि इन दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नाउ ड्रॉइंग ऑफ द मुक्ता अप टू डेट ऑफ द हर डेथ अमाउंटेड 10,000। मुक्ता का ड्रॉइंग कितने का है बोलो, 10,000 का, अप टू द डेट, उसके डेथ तक का 10,000 का ड्रॉइंग है। ड्रॉइंग कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, कहाँ जाता है, डेबिट। ये इफेक्ट आपको याद ही रखना है, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट पहला इफेक्ट। अब ड्रॉइंग की वजह से कैश कम्स इन की गोज आउट, अगर ड्रॉइंग हो गया तो बिजनेस में से कैश कम्स इन की गोज आउट, गोज आउट ना। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हो पर्सनल पर्पस के लिए, तो बिजनेस में से पैसा निकाला तो बिजनेस में से पैसा गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब कैश गोज आउट है। अब ध्यान दो, ये बैंक अकाउंट है, बैंक का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट होता है, एंड क्रेडिट साइड मतलब क्या होता है, तो कैश कम्स इन की गोज आउट, गोज आउट ना। तो ड्रॉइंग का दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लिखो प्लीज। ड्रॉइंग का फर्स्ट इफेक्ट आपने मैंने भी लिख दिया, ड्रॉइंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या बोला था, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में, तो बैंक के क्रेडिट में। अब ऑब्जर्व करो क्रॉस इफेक्ट जा रहा है, हाँ या ना, समझा सबको, ठीक है। उसके बाद
चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ऑल्सो, मतलब ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट है, कितना अमाउंट देके रखा है? 1000। इसका पहला इफेक्ट, पार्टनर कैपिटल के विच साइड? डेबिट साइड, लिखो पार्टनर कैपिटल डेबिट, लिखा हाँ या ना? ये फिक्स्ड इफेक्ट है, राइट यज्ञेश, ये आपको धीरे धीरे याद होते जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एंड सेकंड इफेक्ट, नाउ लिसन, इसको माइनस करना है पीएनएल सस्पेंस। अभी पीएनएल सस्पेंस क्या आपको नहीं पता, वो मैं बताऊंगी बाद में, बस वहां इफेक्ट लिख के रखो, लेस फ्रॉम पीएनएल सस्पेंस, लिखा है मैंने, लेस फ्रॉम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, her share of goodwill should be calculated at a 3 years purchase of profit of last 4 year which has first, second, third and fourth। मतलब हम लोगों को गुडविल खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है, हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ is calculated on the basis of average profit of last 2 years। मतलब जिस पर्सन का डेथ हो रहा है उसको बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, हाँ या ना? अप्रैल से लेके जुलाई तक का प्रॉफिट उसको चाहिए, मतलब कितने मंथ का प्रॉफिट चाहिए? 3 मंथ्स का। एंड ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट लेना है। उन्हें लॉजिक दिया है, क्या बोला है? प्रॉफिट जो डेथ पार्टनर है, डिसीज पार्टनर मतलब डेथ पार्टनर, डेथ पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स मतलब थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर ना, देखो ना ऊपर के लाइन में 4 साल का प्रॉफिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो लास्ट 2 इयर्स का प्रॉफिट लेके हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रॉफिट क्लेम बाय द डेथ पार्टनर। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, नहीं समझा तभी भी सॉल्व करूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। ये दो एडजस्टमेंट एंड में, पहले शुरू करें, इफेक्ट देते। पहला क्या है बोलो? कम टू द अगेन बैलेंस शीट। पहले क्या है? कैपिटल है ना, कैपिटल कहाँ जाता है बोलो? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द अमाउंट फॉर फर्स्ट पार्टनर? बोलो 60,000। देन व्हाट? देन सही है, ये सो नो। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट वन क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ जाता है बैलेंस शीट के? ये लाइबिलिटी है कि नहीं है? और यहाँ पे क्या होता है? एसेट्स, ठीक है। पहले नॉर्मली कैपिटल होता है तो कैपिटल के लिए जगह छोड़ दिया, तो क्रेडिटर यहाँ लिखेंगे। अच्छा मुझे बताओ, क्रेडिटर को टिक किया है क्या आपने? नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको लिखो आउटर कॉलम में। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 18,000, राइट डाउन टू द आउटर कॉलम। फिर व्हाट? बिल पेएबल, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में लिखा, अमाउंट कितना है बोलो? 2000। नेक्स्ट वन इज द जर्नल रिजर्व। रिजर्व मतलब प्रॉफिट होता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व। अभी अमाउंट कितना है उसका? तीनों में जाएगा, किसके ऊपर? रेशियो के ऊपर। कैसे करके दिखा रही हूँ, कितना अमाउंट बोला था? 16,000। रेशियो क्या है? 2:1:1, ये रेशियो है। कैसे करोगे? 2 + 1 + 1 कितना होता है? 4। 2 + 1 + 1 कितना होता है? 4। तो पहले रेशियो का करो टोटल, रेशियो का टोटल करो, अमाउंट को डिवाइड, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0 0 0 आया कि नहीं? कितना आया? 4000 आया। तो ये 4000 मल्टीप्लाई बाय 2, 4000 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 4000 मल्टीप्लाई बाय 1। समझा क्या किया? किसी भी अमाउंट को अगर रेशियो में डिवाइड करना है तो ये जो रेशियो का टोटल से डिवाइड करेंगे, आपको एक अमाउंट मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन रेशियो से। डन, क्लियर हो गया? ओके, और आंसर कितना मिलेगा अभी बोलो? 4 2 जा 8,000। यस, देन व्हाट? एंड देन व्हाट? इजी है, कैलकुलेशन समझा? ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। कुछ छूटा है क्या लाइबिलिटी साइड में? चेक करो। नहीं, सब कुछ कवर कर लिया। कम टू द एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, दोनों के ऊपर टिक किया है। टिक क्या मतलब? एडजस्टमेंट है ना? तो यहाँ ध्यान दो, उसको लिखेंगे एसेट साइड में प्लांट एंड व्हाट? मशीनरी। कितने का है प्लांट एंड मशीनरी बोलो? 60,000, जिसको आप लिखो इनर कॉलम, राइट, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो अंदर के कॉलम में लिखने का। फिर जिसको इनर में लिखा है उसके नीचे लाइन छोड़नी चाहिए, एक टिक है मतलब एक लाइन छोड़ दो। फिर क्या? डेटर्स है, एक लाइन छोड़ के लिखा डेटर, कितना अमाउंट? इसको भी इनर में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे, सही है? ओके, उसके बाद बैंक। अच्छा सॉरी, फर्नीचर है ना, फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, आवाज मत करो। फर्नीचर कहाँ जाएगा? फर्नीचर 30,000 आउटर कॉलम, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप समझ रहे हो? ठीक है। एंड बैंक, बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, बैंक में बैंक नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट?
सही है, समझा, गुड। उसके बाद मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019, मुक्ता का डेथ हो रहा है 1 जुलाई 2019 को। अभी प्लांट एंड मशीनरी वाज रिवैल्यूड एट 270, प्लांट एंड मशीनरी ओरिजिनली कितना था 60, अब कितना हो गया 70,000, बोला है ना एडजस्टमेंट में। तो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, प्रॉफिट है तो इंक्रीज हो गया तो ऐड करना चाहिए, कितने से बढ़ रहा है 10,000 से, 60 का 70 हो गया, मींस इट इज इंक्रीज बाय 10,000, तो यहाँ लिखेंगे ऐड, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। क्या बोला जाता है, जब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो डेप्रिसिएशन, तो इंक्रीज होता है तो एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कितने का 10,000, बाहर कितना हो जाएगा 70,000। अभी इंक्रीज 10,000 से हुआ मतलब प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो यहाँ दिस इज अ डेबिट एंड दिस वन इज अ व्हाट क्रेडिट। यहाँ पे आप लिखते हो पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड हियर आल्सो पर्टिकुलर एज वेल एज व्हाट अमाउंट। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी एंड उतना ही वैल्यू लिखेंगे जितना इंक्रीज है, टोटल मत लिखना प्लीज, समझा। नेक्स्ट वन, आरडीडी इज टू बी क्रेडिटेड 2000, आरडीडी डेटर के ऊपर जनरेट होता है और आरडीडी मतलब हमारे लॉसेस है, आरडीडी मतलब है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, शायद पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हमारे लिए लॉसेस है, तो आरडीडी लॉस है तो डेटर में से माइनस, सही है। कितना अमाउंट है डेटर के लिए लेस, आरडीडी 2000 माइनस करके कितना मिलेगा 48,000, सही है। और ये लॉस है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू आरडीडी, कितना अमाउंट हो गया, इजी था। नेक्स्ट वन, द ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेथ ऑफ हर डेथ अमाउंटेड 10,000, मुक्ता का डेथ होने तक मुक्ता ने 10,000 बिजनेस में से निकाले थे, विड्रॉ किए थे, बराबर ना। तो बिजनेस में से कैश गोज आउट है, कैश गया मतलब पेमेंट है, हाँ या ना, ओके क्लियर हो गया आरडीडी, ठीक है। अब उन्होंने बोला है ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग होता है मतलब क्या होता है कैश बिजनेस में से गया। अब यहाँ ध्यान दो, अगर ड्रॉइंग का पहला इफेक्ट पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में कंपल्सरी, ये इफेक्ट फिक्स्ड है, तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे टू ड्रॉइंग, कितने का ड्रॉइंग है बोलो, बट किसका है ये मुक्ता का है, तो प्लीज मुक्ता के कॉलम में ही लिखो, ये इफेक्ट समझा, क्लियर है। ड्रॉइंग आया तो इट्स इफेक्ट कंपल्सरी, क्या इफेक्ट है पार्टनर कैपिटल के डेबिट में, जिसका ड्रॉइंग है उसके कॉलम में, हो गया। अब ड्रॉइंग हो गया तो पैसा गया और वो भी याद नहीं रहता, तो पार्टनर कैपिटल के कौन सा साइड है डेबिट, हाँ या ना। फिर बैंक अकाउंट के क्रेडिट, इफेक्ट हमेशा अपोजिट जाता है, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, ओके। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय व्हाट ड्रॉइंग, क्या हुआ 10,000, बिजनेस में से पैसा गया ना तो 10,000, समझा, ओके। नेक्स्ट वन, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है, मतलब ड्राइंग के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, यस और नो। इसका पहला इफेक्ट अगेन से व्हाट टू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना अमाउंट है 1000 यहाँ लिखा। इसका दूसरा इफेक्ट पेनल सस्पेंस में से माइनस होता है, बट अभी तक हमारे पास पेनल सस्पेंस नहीं है तो इसको छोड़ो, जब आएगा तब करेंगे, राइट। आगे, हर शेयर ऑफ गुडविल, अब हम लोगों को गुडविल निकाला है, अब यहाँ ध्यान दो किसका डेथ हो रहा है, तो लिखेंगे कैसे देखो, स्टॉप कर, ओके। यहाँ ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक्चुअल्स में पहला इफेक्ट हो चुका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में, बट इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो पेनल सस्पेंस में से माइनस होता है, बट पेनल सस्पेंस का अमाउंट अभी तक हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे, हर शेयर ऑफ गुडविल। अभी हम लोगों को गुडविल निकालना है, यहाँ ध्यान दो प्लीज, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, we are starting with the fourth adjustment, that is her share of goodwill should be calculated at a 3 years purchase of the profit for the last 4 year, which was first year 1,50,000, second year 1,30,000, third year 70 and fourth year what 50,000। इसका मतलब क्या कि हम लोगों को लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है, राइट ना। अब जो पर्सन डेथ हो रहा है उसका हम लोगों को गुडविल निकालना है, किसका डेथ हो रहा है मुक्ता का डेथ हो रहा है, राइट है, तो लिखेंगे क्या देखो मुक्ताज शेयर ऑफ गुडविल, क्या फाइंड आउट करें हम लोग अभी मुक्ताज शेयर ऑफ गुडविल, तो पहले हेडिंग लिखो गुडविल एंड फिर फाइंड आउट करते हैं। गुडविल में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं मुक्ताज शेयर ऑफ व्हाट गुडविल, ये बस लिखा। अब ये गुडविल फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोला है 3 इयर्स परचेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, मतलब हम लोगों को चाहिए प्रॉफिट पिछले कितने साल का 4 साल का, तो प्रॉफिट कंसिडर करेंगे 4 ईयर का, राइट है। तो प्रॉफिट दिया है 4 ईयर का, मींस वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट, क्या फाइंड आउट करना है बोलो एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बोर्ड पे ध्यान दो,
एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर का प्रॉफिट है? 4 ईयर का प्रॉफिट है, इनका सबका टोटल। फर्स्ट प्रॉफिट इज हाउ मच बताओ? 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 70,000 प्लस 50 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं अभी? 4, तो डिवाइड बाय 4। पहले सबका टोटल करो, पक्का टोटल 4 लाख आता है? श्योर, ठीक है। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय टोटल राइट किया ना मैंने, नहीं किया टोटल। 4 लाख डिवाइडेड बाय 4। अब 4 लाख डिवाइड बाय 4 का कितना आएगा बोलो? ये मैंने निकाला हुआ, समझा? हाँ या ना? कुछ नहीं किया, पहले क्या निकाला यहाँ ध्यान दो। पहले क्या फाइंड आउट किया हम लोगों ने? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में जितना प्रॉफिट है उनका सबका टोटल डिवाइड बाय 4 कैलकुलेट किया। 4 1 4 तो आया 1 लाख। बट दिस इज विच प्रॉफिट ओनली? एवरेज प्रॉफिट। गुडविल के उन्होंने क्या बोला है? 3 इयर्स परचेज बोला है कि नहीं? देखो पहले लाइन में हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड 3 इयर्स परचेज। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन, दैट इज अ 3। तो गुडविल का एक फॉर्मूला बनता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज? 3 है, तो क्या होगा? 1 लाख इंटू 3, दैट इज हाउ मच? 3 लाख। बट दिस इज अ गुडविल ऑफ द होल फर्म, ये पूरे फर्म का गुडविल है जिसमें कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर है। हम लोगों को किसका गुडविल चाहिए? तो मुक्ता का शेयर ऑफ, ये क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर क्या है? 1 है, मतलब 1/4 अपॉन में आता है सबका टोटल। मतलब अभी हम लोगों को निकालना है मुक्ताज शेयर ऑफ गुडविल। मुक्ताज शेयर ऑफ गुडविल क्या करोगे बोलो? 3 लाख का गुडविल था पूरे फर्म का, इंटू 1/4। क्या बोला मैंने? 3 लाख का गुडविल था ना, इसको क्या किया? इंटू 1/4 किया। चलो करो, 3 लाख इंटू 1/4 यहाँ करके दिखाओ। इसको रफ करो अभी, यहाँ ध्यान दो प्लीज। 3 लाख इंटू 1/4, 3 लाख इंटू 1 3 लाख ही आता है, डिवाइड बाय 4। 4 के टेबल में 30 आता है क्या? नहीं आता, 30 से छोटा नंबर। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, बट 4 7 जा 28 है। यहाँ पे कितना नंबर है? 30 है। 30 माइनस 28 कितना बन गया? 2, 20 आया। अब वापस व्हाट? 4 5 जा 20, 0 0 0, सही है। तो अमाउंट कितना आया बोलो गुडविल का? 75। तो मैं यहाँ पे बस लिख रही हूँ 75,000 गुडविल हुआ, सही है? हाँ या ना? ओके, अब गुडविल का इफेक्ट। गुडविल के लिए एंट्री आता है, याद रखोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर, दैट इज अ मुक्ताज कैपिटल अकाउंट। और गुडविल एंट्री अमाउंट कितना आएगा? 75,000, 75,000, सही है। चलो पोस्टिंग बोलो। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 मुक्ता, है ना? गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 मुक्ता, नीचे वाला लिखने का। तो गुडविल के डेबिट में क्या लिखा? 2 मुक्ता कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हुआ? एंड मुक्ता कैपिटल नीचे मतलब क्रेडिट है ना, तो मुक्ता कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय गुडविल। मुक्ता कैपिटल यहाँ है, यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल, और मुक्ता में लिखेंगे कितना? 75,000। हो गया गुडविल सबको क्लियर? फिर डेथ ऑफ पार्टनर में जब भी गुडविल आएगा यही एंट्री होगा, और गुडविल इसी तरह से कैलकुलेट होगा अगर इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। और अगर गुडविल डायरेक्टली दिया है तो बस उसका शेयर निकालना भूलना मत। ये शेयर निकालना ना हम लोगों ने 1/4, वो निकाल के हो गया। ओके, अब जो पार्टनर का डेथ हो रहा है उसको बिजनेस का प्रॉफिट भी देना चाहिए, और जो प्रॉफिट है ना उसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या बोला जाता है उसको? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बोलो? तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सेकेंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू मुक्ता, टू डेथ पार्टनर। मुक्ता का डेथ हो रहा है तो उसको डेथ के टाइम पे उसके लीगल हायर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसे का प्रॉफिट मिलेगा, कितना रुपीस का प्रॉफिट मिलेगा। अभी इसके लिए जाओ एडजस्टमेंट नंबर, लास्ट एडजस्टमेंट कौन सा है? 5th वन। क्या बोला गया? द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। मतलब लास्ट 2 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके बेसिस के ऊपर आपको प्रॉफिट निकालना है, हाँ या ना? ओके, अब देखो जरा लास्ट 2 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट बताओ कितना आया है? लास्ट 2 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 2 इयर्स में प्रॉफिट कितना है बोलो? लास्ट 2 इयर्स मतलब 7, लास्ट 2 इयर्स चाहिए 70,000 एंड
50,000, 4 साल में से लास्ट वाले 2 ईयर, तो कितना होता है देखो 70,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2, इनका टोटल कितना हुआ 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आता है बोलो, सही है, दिस इज नोन एज विच प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सही है ना, ओके, एवरेज प्रॉफिट तो मिल गया हम लोगों को, बट ये एवरेज प्रॉफिट किसका है, तीनों पार्टनर का है, एंड पूरे ईयर का है, ये प्रॉफिट पूरे साल का था ना, अभी वो डेथ हो रहा है, उसके पीरियड कितने मंथ्स का है, तो पहले आपको प्रॉफिट निकालना है, पहला स्टेप, अभी आपको मंथ निकालना है, पीरियड वाइज प्रॉफिट निकालना है, दिस इज अ प्रॉफिट फॉर होल ईयर, दैट इज अ पर एनम फुल 12 मंथ, हम लोगों को चाहिए 3 मंथ का, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके उसका डेथ हो गया जुलाई, बट वो बिजनेस में कितने मंथ के लिए था, 3 मंथ के लिए, तो यही प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए 3 मंथ्स का, तो यहाँ हेडिंग लिखा प्रॉफिट फॉर 3 मंथ इज इक्वल टू 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, सही है, 3 वन जा 3 4 जा, पता है ना, फिर 4 वन जा 4 कैरी 2, 4 5 जा 20, कितना मिलेगा 15,000, तो 15,000 प्रॉफिट कितने मंथ्स का आया बोलो, 3 मंथ का आया, ये तो समझा, बट ये प्रॉफिट जो सारे पार्टनर का है, अब इसमें से निकालना है मुक्ता का शेयर, 3 स्टेप क्लियर हो गए, पहले प्रॉफिट निकाला, फिर पीरियड का प्रॉफिट निकाला, यहाँ 3 मंथ्स है तो 3 मंथ का प्रॉफिट, किसी क्वेश्चन में 6 मंथ्स भी हो सकते तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट आएगा, बट दिस इज अ प्रॉफिट फॉर ऑल पार्टनर, वी हैव टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ ओनली डेथ पार्टनर, डिसीज पार्टनर, कौन डेथ पार्टनर है, मुक्ता, मुक्ता का शेयर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट, जिसमें जो क्या है मुक्ताज शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या है मुक्ताज शेयर ऑफ प्रॉफिट, याद रखोगे, कैसे निकालोगे देखो, 15,000 का प्रॉफिट है, मुक्ता का शेयर कितना है 1/4 है ना, करो कैलकुलेट, 4 3 are 12 कैरी 3, 4 7 are 28 कैरी 2, 4 5 are 20, कितना आया 3,750, इसको बोलते हैं P&L सस्पेंस, समझ में आया, एंड नाउ P&L सस्पेंस के दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, प्रॉफिट्स कहाँ जाते हैं, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाता है ना, तो यहाँ लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, मुक्ता के इसमें क्या आएगा 3,750, और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बट इसको लिखना है इनर में, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करना बाकी है, बोला था ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L सस्पेंस में से माइनस होता है, मतलब इसमें से माइनस होता है बैलेंस शीट में, क्लियर है, तो यहाँ से माइनस करेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन व्हाट ड्राइंग, हाउ मच 1000, भाई बचा कितना मिला, यस और नो, बोलो फटाफट, क्लियर है यहाँ तक, श्योर, किसी को कोई डाउट है क्या, खत्म, इफेक्ट खत्म, सब कुछ खत्म, क्लियर है, अब करेंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग करना मतलब चलो इसको क्लोज करते हैं, पहले क्लोजिंग करना है तो डेबिट का टोटल कितना आता है, पेंसिल से लिखो ऊपर 2,000, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, विच साइड इज हायर, क्रेडिट साइड इज हायर, बीच में 3 से 4 लाइन गैप छोड़ो, सिंगल अंडरलाइन अंडर डबल अंडरलाइन, 10,000 एज वेल एज 10,000, 10,000 माइनस 2,000 कितना होता है ना 8,000, तो इसको क्या लिखेंगे, कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर्स में, रेशो नाम क्या है, रेणुका, अच्छा रेखा, मेनका एंड मुक्ता, है ना, 8,000 को डिवाइड करना है रेशो के ऊपर, रेशो क्या है 2:1:1, तो सबका टोटल 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2,000 इंटू 2 कितना आता है, फर्स्ट के लिए 4,000, 2,000 इंटू 1 एंड एज वेल एज व्हाट, देखो सबका टोटल बराबर 8,000 आ रहा है ना, ये आया रिवैल्यूएशन के कहाँ पे, डेबिट में, कहाँ जाने वाला है, पार्टनर कैपिटल के क्रॉस में, क्रेडिट में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय व्हाट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट कितना आना चाहिए बोलो, यस 2,000 एज वेल एज 2,000, डन, अब इसको क्लोज करेंगे, बट पहले फर्स्ट पार्टनर को, चलो करते हैं, अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन, वो तो नॉर्मल है सब में, बट पहले फर्स्ट का टोटल डेबिट का टोटल तो कुछ भी नहीं है, चेक कर लो, नहीं है ना, अब क्रेडिट का टोटल 60 + 8 + 4 कितना होता है, ऑब्वियसली 72, यहाँ पे भी कितना 72, बैलेंसिंग भी कितना आएगा, और इसको क्या लिखते हैं पता है तुम लोगों को, क्या लिखते हैं इसको बोलो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये ब्रॉट डाउन है ना, तो इसको लिखा जाता है टू
समझा? अब किसको क्लोज करेंगे? सेकेंड पार्टनर। 70 + 4 + 2 और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो क्रेडिट साइड इज हायर, हाउ मच? 76। तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे? 76,000। ये समझा? एंड बैलेंसिंग भी इसी यहीं पे आएगा, कितना आएगा बोलो? 76। डन। नाउ क्लोज टू मुक्ता, चलो करो क्लोज। कितना आ रहा है? हाँ, टोटल कितना है? 1,18,750। तो यहाँ का टोटल आया 1,18,750। यहाँ का भी कितना हुआ? 1,18,750 माइनस 11,000। 1,18,750 माइनस 11,000 सही है क्या? तुम लोग करो कैलकुलेशन, मेरे को टोटली नहीं आता, करो। सही है। तो इसको बट बैलेंस में नहीं लिखेंगे, इसको अलग से लिखेंगे। कैसे? 1,07,750। अभी देखो ये डेथ हो रहा है इसका, तो ये बिजनेस में रहेगा क्या? नहीं। इसका पैसा इसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या बोला जाएगा? टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो इसको लिखेंगे टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर अकाउंट। और ये देने का है ना उसको, मतलब ये एसेट की लायबिलिटी है, देने का है मतलब लायबिलिटी है ना? तो लायबिलिटी में जाएगा। अमाउंट बोलो प्लीज। 1,07,750 हो गया। चलो ये अमाउंट तो लिखा भी है, लिखना बाकी है। ये कैपिटल है कि नहीं है? कैपिटल यहाँ जाता है। अब बोलो फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर। फर्स्ट पार्टनर का कितना एंड सेकंड पार्टनर का, सबका टोटल सही है। खत्म। ओके, अब ये दो अकाउंट बचे, इनको क्लोज करने के बाद बैलेंस शीट। बैंक को क्लोज करते हैं, विच साइड इज हायर? डेबिट। डेबिट बढ़ा है ना 60,000। 10,000 होके बैलेंस कितना आएगा? इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बैंक अकाउंट है, अकाउंट से बैलेंस शीट में जाता है तो सेम साइड में जाता है। क्रेडिट है ना, तो यहाँ जाएगा एसेट्स में। कितना लिखेंगे? बैंक। और वो कितना? 50 ना, बैलेंसिंग फिगर 50,000। सेम गुडविल को क्लोज करो। 75,000 एज वेल एज व्हाट? बैलेंसिंग भी कितना आया? इसको लिखेंगे बाय बैलेंस। ओके, अगेन गुडविल कहा जाता है? एसेट्स में, तो लिखेंगे गुडविल। ओके, नाउ मेक द टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। बॉयज लायबिलिटी साइड का टोटल करो, गर्ल्स एसेट्स का टोटल करो। एंड जल्दी आ, पहले इनर का सब आउटर में लो, ले लिया, करो फटाफट टोटलिंग। वेरी गुड। डेबिट का ना, सॉरी लायबिलिटी का ना 2,75,750। अब प्लीज उस साइड का भी करो। गर्ल्स आजकल टोटल करते नहीं है, उनको टोटलिंग नहीं आता। आ रहा है? सही है, गुड। 2,75,750 हो गया टैली। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर। क्लियर हो गया? सी, डेथ ऑफ पार्टनर में बाकी सब कुछ नॉर्मल है, बस डेथ ऑफ पार्टनर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल का कैलकुलेशन एंड ये पी एंड एक्सपेंस का कैलकुलेशन। एंड इस कैलकुलेशन को मार्क्स है, राइट है? इस कैलकुलेशन को क्या है? मार्क्स है। आप इसको अलग से नहीं रख सकते, मतलब ये आपने बनाया नहीं, आपने डायरेक्टली सम सॉल्व किया, नहीं चलेगा, इसको मार्क्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इच एंड एवरी क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन इसी में होता है कि कैसे कैलकुलेट, एंड हर टाइम टेक्निक अलग अलग होता है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस तरह से निकालेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 2 ईयर का, तो 2 ईयर का लिया, वो शायद 1 ईयर का भी बोल सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग में आप प्रॉफिट निकालोगे और उसके अकॉर्डिंग में आप गुडविल निकालोगे और उसका पोस्टिंग करेंगे, बाकी तो सिंपल है। समझ में आया? सीक्वेंस क्लियर है? पहले आपको क्या बनाना है? लेजर ड्रॉ करके लेना है और लास्ट पेज में उसके बैलेंस शीट के पीछे वर्किंग नोट एंड लाइन में पोस्टिंग करेंगे। एट अ टाइम वर्किंग नोट बनेगा एंड उसका पोस्टिंग किया जाएगा। समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.